हर महादेव। आज मैं आपको सत्य घटना पर आधारित भगवान शिव की प्रत्यक्ष भक्त वत्सलता की कथा सुनाऊंगी। घटना कई वर्ष पहले की है। पटना जिले के एक गांव में श्री नामक एक सज्जन रहते थे, जो भगवान की शिव रूप में उपासना करते थे। उनके सर्वस्व शिव ही थे। वे जो कुछ कहते भगवान शिव से ही कहते और उनका सारा काम किसी न किसी प्रकार चल ही जाता। उस वर्ष वैशाख या ज्येष्ठ मास में उनकी पुत्री का विवाह था। वर पक्ष वालों ने इनसे रकम तिलक के रूप में तो ली ही थी, साथ ही बारात सजाने, रोशनी, बाजे गाजे आदि का भी सारा भार इन्हीं के जिम्मे कर दिया था। इन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। वर के पिता ने जो कुछ कहा इन्होंने मान लिया और दिन रात एक करके सारी बातें पूरी की। सारा प्रबंध हुआ, किंतु विवाह के दिन बाजे का प्रबंध न हो सका। उस दिन लग्न अधिक संख्या में थी, इसलिए बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें कोई बाजा नहीं मिला। संध्या हो चली और ये भी सूचना मिल गई कि बारात के लोग आ रहे हैं और गांव के निकट पहुंच रहे हैं, फिर भी बाजे का प्रबंध न हो सका। बात छोटी सी थी, पर उनके लिए तो ये एक बड़ी भारी समस्या हो गई थी। गांव वालों ने भी ताना मारते हुए कहा, आज बिना बाजे के बारात श्री बाबू के द्वार लगेगी। किसी ने उनकी भक्ति की हंसी उड़ाते हुए कहा, संभवतः शिव जी अब भी कोई प्रबंध कर दें। ये सब बातें उनके लिए असह्य हो उठी। वे चुपचाप खिसक गए और अपने आराध्य देव के मंदिर में जा पहुँचे। भक्त अपने भगवान के अतिरिक्त और किसके पास जा सकता है। उन्होंने शिवलिंग के समक्ष रो रो कर कहना प्रारंभ किया, भगवान ये कौन सी लीला कर रहे हैं। आपने सारी व्यवस्था तो कर दी, क्या एक बाजे का प्रबंध करना आपके लिए कठिन था। जो कुछ अब तक हुआ ये सब आपने ही तो किया है। मैं तथा मेरे कुटुंब के सब लोग तो निमित्त मात्र हैं। अब यदि बाजे का प्रबंध नहीं हुआ तो मैं मुख दिखलाने योग्य नहीं रह जाऊंगा। बस यही आपसे मेरी प्रार्थना है। उधर बारात गाजे बाजे के साथ गांव में पहुंची, किंतु श्री लापता है। लोगों ने बहुत छानबीन की, किंतु वे कहीं ना मिले। सबको चिंता सताने लगी। लोग कहने लगे, ठीक समय पर ही वे कहाँ चले गए, अब कैसे क्या होगा। इतने में किसी ने उनकी शिव भक्ति की याद हो आई। अनुमान लगाया कि वे शिव मंदिर में होंगे। वास्तव में खोजने पर वे मिले भी वहीं। लोगों ने कहा, आप यहाँ क्यों पड़े हैं। वे बोले, बाजे का प्रबंध जो नहीं कर सका, अब क्या मुंह दिखलाऊं। उत्तर मिला, बाजा तो बज रहा है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। संभवतः बारात वालों ने ही बाजे का प्रबंध कर लिया है। बाजे का शब्द सुनाई पड़ रहा था, इसलिए उनको विश्वास करने में देर न लगी। बारात द्वार पर आई और शुभ लग्न में विवाह हो गया। बड़ा सुंदर बैंड बाजा था। लोग मुग्ध थे। ऐसा बाजा पहले उन लोगों ने नहीं सुना था। विवाह संपन्न हुआ। अब आया बारात वालों को भोजन कराने का समय। इससे पहले बारात ने पूरी मिठाई भेज दी गई थी। उस समय सबकी अलग अलग खोज नहीं की गई थी, किंतु भोजन कराने के लिए तो खोज आवश्यक थी। सब आए, किंतु बाजे वाले नहीं आए। बारात वालों से पूछा गया, आपके बाजे वाले कहाँ गए। उत्तर मिला, हमारे बाजे वाले कहाँ, उन्हें तो आपने ही भेजा था। वे बोले, मैंने भेजा था, ये आपको किसने कहा। वर के पिता बोले, उन्हीं बाजे वालों ने तो कहा कि हम लोग आ रहे थे, ये बाजे वाले रास्ते में मिले और हमसे बोले, क्या अमुक बाबूजी आप ही हैं। क्या आपके ही पुत्र की बारात अमुक गांव में जा रही है। हमको श्री ने आपके लिए भेजा है। उत्तर सुनकर वे अवाक रह गए। उन्होंने अधिक पूछताछ नहीं की। भोलेनाथ की अद्भुत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके वे रोने लगे। इतना रोए कि घिघी बन गई, किंतु इस रोने में जो आनंद था उसका अनुभव कोई भाग्यवान भक्ति कर सकता है। तो ये थी भगवान शिव की प्रत्यक्ष भक्त वत्सलता। बोलो हर हर महादेव।